आईआईटी या एनआईटी से इंजीनियरिंग करना सभी जेईई एस्पिरेंट का सपना होता है, पर इस सपने को पूरा करना सभी के बस का बात नहीं होता। 17,000 बच्चों को आईआईटी से बीटेक करने का मौका मिलता है, 25,000 बच्चों को एनआईटी से बीटेक करने का मौका मिलता है और 12,000 बच्चों को ट्रिपल आईटी से बीटेक करने का मौका मिलता है। बाकी बचे हुए एस्पिरेंट को अपना मन मार के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक करना पड़ता है। पर क्या जेईई एग्जाम के बाद आईआईटी या एनआईटी जाने का सपना सपना ही रह जाएगा? क्या इसके बाद आईआईटी या फिर एनआईटी में जाने का मौका नहीं मिलता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 4 साल का बीटेक करने के बाद आईआईटी या फिर एनआईटी जैसे कॉलेज में जाने का एक और मौका मिलता है, वो है गेट एग्जाम देने के बाद। हर साल लाखों ग्रेजुएट्स गेट का एग्जाम देने के बाद अपना आईआईटी या फिर एनआईटी जाने का अधूरा सपना को पूरा करता है। इस वीडियो में मैं आपको गेट एग्जामिनेशन का कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ। गेट यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग को इंडिया के टॉप 7 आईआईटी जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी रुड़की और आईआईएससी बेंगलोर मिलके अल्टरनेट ईयर पे कंडक्ट कराती है। जैसे कि 2026 में गेट एग्जाम को आईआईटी गुवाहाटी कंडक्ट कराया था, 2027 में इस एग्जाम को आईआईटी मद्रास कंडक्ट कराने वाला है और 2028 में गेट एग्जाम को आईआईटी दिल्ली के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। अब इस एग्जाम का रजिस्ट्रेशन सितंबर और अक्टूबर के महीने में होता है। जनवरी के महीने में एडमिट कार्ड और सिटी अलॉटमेंट को रिलीज किया जाता है। फरवरी मंथ में इस एग्जाम को 30 अलग अलग ब्रांच में कंडक्ट किया जाता है और मार्च में इस एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। जैसे कि गेट 2027 को आईआईटी मद्रास के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 27 सितंबर तक आप खुद को इस एग्जाम में रजिस्टर कर सकते हैं। 4 जनवरी को सिटी अलॉटमेंट और एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा। 7 फरवरी से इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा और 19 मार्च को फाइनली आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। पेपर पैटर्न की बात करें तो ये एग्जाम सीबीटी मोड में कंडक्ट कराया जाता है और ये एग्जाम 3 घंटे का होता है, जिसमें आपको 65 नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। क्वेश्चन मार्किंग की बात करें तो 30 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और 35 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें आपको मेजरली 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। सबसे पहला एमसीक्यू यानी कि एक क्वेश्चन का आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा और 4 में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन एमएसक्यू यानी कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। और तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है न्यूमेरिक वैल्यू टाइप क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन के आपको खुद से सॉल्व करके एक इंटीजर वैल्यू टाइप करना पड़ता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस एग्जाम में सिर्फ एमसीक्यू वाले क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है, जिसमें -1/3 नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए होता है और -2/3 नेगेटिव मार्किंग 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इस एग्जाम का एज सच कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है। इस एग्जाम को आप कितने भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। इस एग्जाम को देने के लिए आपका 4 साल का बीटेक विदाउट एनी एक्टिव बैकलॉग कंप्लीट होना चाहिए, या फिर बीसीए प्लस एमसीए 5 साल का कंप्लीट होना चाहिए, या फिर बीएससी प्लस एमएससी 5 साल का कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सब्जेक्ट्स की बात करें तो गेट सीएसई में 10 से 12 नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाता है। ये सारे सब्जेक्ट्स आपके इंजीनियरिंग के कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि आप अपने इंजीनियरिंग के 4 साल के दौरान पढ़ते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डाटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंपाइलर डिजाइनिंग, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। इन सब्जेक्ट्स की वेटेज की बात करें तो आपके एग्जामिनेशन के अंदर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से 9 से 10 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से 5 से 6 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है, जनरल एप्टीट्यूड से 15 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से 4 से 5 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है, डाटा स्ट्रक्चर से 7 से 8 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है, एल्गोरिथम से 60 से 8 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से 7 से 9 नंबर का सवाल पूछा जाता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डीबीएमएस से 7 से 9 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स में 10 नंबर का सवाल पूछा जाता है, कंपाइलर डिजाइनिंग से 4 से 5 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से 10 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से 7 से 9 नंबर का सवाल देखने को मिल जाता है। अगर मोस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट की बात करें तो आप सिर्फ 5 सब्जेक्ट को फॉलो करके 55 मार्क्स तक आराम से लेके आ सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। बस ये 5 सब्जेक्ट को फॉलो करके आप आराम से 55 मार्क्स तक लेके आ सकते हैं और 55 मार्क्स पे आपका ऑल इंडिया रैंक 2000 के आसपास आराम से बन जाता है। इस एग्जाम को देने के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शन खुल जाता है। गेट एग्जाम देने के बाद आप आईआईटी और एनआईटी जैसे कॉलेज से फर्दर एमटेक और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्जाम के थ्रू आप फॉरेन इंस्टीट्यूट में एमएस के लिए
लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्जाम के बाद आप गवर्नमेंट जॉब जैसे कि PSU के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और इस एग्जाम से आपको टेक जॉब भी आसानी से मिल जाता है। गेट CSE देने के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपने IIT या फिर NIT जाने का अधूरा सपना को पूरा करते हैं और इन कॉलेज से अपना फर्दर एजुकेशन जैसे कि MTech या फिर PhD करना प्रीफर करते हैं और इसके बाद एक बहुत अच्छा पैकेज ऑफर लेके बाहर निकलते हैं।